अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फैटी लिवर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आप इसका मतलब ये है कि आपकी जो जिगर है, आपका जो जिगर है, उसके ऊपर चर्बी आ गई है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो जिगर है, उसके सेल के अंदर या उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसकी वजह से आपको बहुत सारे सेहत से मुतालिक पेचीदा मसाइल दरपेश आ सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जो शरियानें हैं, ख़ास तौर पे दिल की शरियानें वो सख्त हो सकती हैं और इसी तरह इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, उसके एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि आपका जो जिगर है, वो बीमार है। जिगर बीमार जब हो जाए तो हम इसको आराम से इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ 3 स्टेप उठाने हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने डाइट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आनी है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अपने जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो फिज़िकल लाइफ़ है, उसको थोड़ा-सा और तेज़ करना है, यानी कि आपने एक्सरसाइज़ की तरफ आना है। अगर आप हर वक्त लेटे रहते हैं, अगर आपकी लाइफ में जो है वो हर काम वन टच बटन पे हो रहा होता है, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, सीढ़ियों से जाएँ। फिर इसी तरह आप खुद उठ के रिमोट कंट्रोल से कुछ करने की बजाय खुद उठ के स्विच ऑन ऑफ करें, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेकर आएँ। अगर आपने पीछे कहीं मस्जिद तक जाना है या आपने कहीं, तो आप बजाय इसके कि थोड़ी-थोड़ी जगहों के लिए साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी को इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप वॉक करें, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आपके सप्लीमेंट्स आते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ को कवर करेंगे कि वो कौन-सी डाइट है जो कि आपके फैटी लिवर के लिए बहुत खतरनाक है, जिसको आपको चाहिए कि जैसे ही फैटी लिवर की रिपोर्ट आए, आपका फैटी लिवर हो, तो फ़ौरन आप अपनी डाइट के अंदर चेंजिंग्स लेकर आएँ। वो क्या तब्दीलियाँ होंगी? सबसे पहले तो क्या कि आपने जितना भी रिफाइंड कार्ब है, उसको छोड़ देना है। रिफाइंड कार्ब क्या होता है? ये आपका जो सफ़ेद आटा है या मैदा है और मैदे से बनी हुई सारी की सारी चीज़ें, ये आपके केक, पेस्ट्री, पास्ता, पापे, समोसों के जो पर्त होते हैं और हर वो चीज़ जो कि मैदे से बनी बनी हुई हो, नान आ गए, बिस्किट्स आ गए, बेकरी की ज़्यादातर चीज़ें, ब्रेड वगैरह आ गई, वो सारे के सारे आपके रिफाइंड कार्ब्स में आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो शुगरी आइटम्स हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज़ होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होती है, जिनके अंदर आर्टिफ़िशियल शुगर होती है, आपने उसको फ़ौरन कट डाउन कर देना है। जैसे कि आपके जूस हो गए, जो आर्टिफ़िशियल आप बाहर से डब्बों के जूस लेते हैं। फिर इसी तरह आपकी जो डाइट कोक या कोक हो गई और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की गई हो, केक है, पापे हैं, रस केक हैं, पेस्ट्री, तो इन सब चीज़ों को आपने 2 से 3 महीने के लिए खैर बात कह देना है। तीसरी जो तब्दीली लेके आनी है वो क्या है कि आपने फास्ट फूड यानी कि फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड जो है, इसको आपने 3 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। जो चौथी तब्दीली आपने अपनी खुराक में लेके आनी है, वो आपका सोडियम इंटेक है। आपने सोडियम यानी कि नमक अपने खानों में कम से कम करना है और अगर आपने नमक इस्तेमाल करना भी है, तो फिर आपने जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, या जो खेवड़ा का नमक होता है, आपने वो मामूली सा इस्तेमाल करना है। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने स्विच करना है हेल्दी फैट्स की तरफ और छोड़ना क्या है? ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। इसके अंदर आपका पाम ऑयल आ जाता है, आपका कनोला ऑयल बहुत खतरनाक है, आपका जो मार्जरीन है ये बहुत खतरनाक है और मार्जरीन से बनी हुई जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं, बल्कि कर रही हैं। तो आपने जब अपने लिवर को सेहतमंद करना है, तो आपने जो सबसे पहली तब्दीली लेके आनी है वो आपने अपनी खुराक के अंदर लेके आनी है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। सप्लीमेंट्स की डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आपका ये स्टेप मेरे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।